हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक नई कहानी जो कि एक राजकुमारी की है। पता है उस राजकुमारी का नाम क्या है? राजकुमारी थमलीना, जो कि फूलों की राजकुमारी है। तो चलिए आज मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक महिला अकेली रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। वो बहुत ही उदास रहती थी। एक दिन वे एक परी के पास गई। उस परी ने उसे एक बीज दिया और कहा कि जाकर इसे गमले में लगा देना। उस महिला ने वैसा ही किया। जब वो सुबह उठकर गई उस बीज के पास तो देखा कि एक जादुई फूल ट्यूलिप उग चुका था। ट्यूलिप की एक अधूरी पंखुड़ी खुली थी। उस महिला ने उस पंखुड़ी को चूमा तो वो पूरी तरह से खुल गई और उसमें से एक बेहद सुंदर और प्यारी से लड़की निकली। वो लड़की बहुत ही नाजुक थी, एकदम फूल की तरह, और वो इतनी छोटी थी कि उस महिला ने उसका नाम थमलीना रख दिया, क्योंकि वो अंगूठे के आकार की थी। उस महिला ने कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मुझे माँ बुलाना, मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगी। थमलीना बहुत ही खुश थी। वो फूलों के बिस्तर पर सोती और उसकी माँ उसका बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन वो खेल रही थी तो एक मेंढक की नजर उस पर पड़ी। थमलीना डर गई उसे देखकर, और वो मेंढक उसको देखकर खुश हो गया कि ये तो बहुत ही सुंदर है, मैं इसकी शादी अपने बेटे से करवाऊंगा। वो मेंढक उस थमलीना को उठाकर ले गया। उसे देख मेंढक का बदसूरत लड़का भी बहुत खुश हुआ। थमलीना को उन्होंने पास के तालाब में एक पत्ते पर बांधकर रख दिया, जहां से वे चाहकर भी भाग नहीं सकती थी, और खुद शादी की तैयारियों में जुट गए। थमलीना रोने लगी कि तभी एक तितली की नजर उस पर पड़ी, तो उसने उसे उठाकर फूलों के शहर में जाकर छोड़ दिया। तितली थमलीना के लिए कुछ खाने का इंतजाम करने गई थी और इतने में ही एक काले झिंगुर ने उसे देखा और उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। लेकिन थमलीना ने उसे कहा कि हम लोग बहुत ही अलग प्राणी हैं। झिंगुर के दोस्तों ने भी कहा कि ये तो बहुत ही अजीब है, ये हमारी तरह सुंदर नहीं है। तो उन्होंने थमलीना को छोड़ दिया। थमलीना घर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी और जंगल में भटकते भटकते वो एक बिल के पास पहुंची। बिल की मालकिन एक बूढ़ी चूहिया थी। थमलीना को उसने सहारा दिया कि तुम मेरे घर में रह सकती हो, लेकिन बदले में उसे घर के सारे काम करने को कहा। साथ ही एक और शर्त रखी कि चाय के समय थमलीना को उसे और उसके पड़ोसी चूहे मिस्टर मोल को कहानी भी सुनानी होगी। इतने में ही वो पड़ोसी चूहा मिस्टर मोल आया और उसने थमलीना को देखा। थमलीना पर उसका दिल आ गया। मिस्टर मोल ने बूढ़ी चूहिया को कहा कि उन्हें एक नया घर देखने चलना है, तो वे थमलीना को भी साथ लेकर गए। रास्ते में थमलीना ने देखा कि एक चिड़िया घायल अवस्था में बेहोश पड़ी है। थमलीना ने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन चूहों ने कहा कि तुम इनकी मदद करके क्या करोगी, इसे यहीं पड़ी रहने दो। उसने चिड़िया को खाना खिलाया और पानी पिलाया और उसके घाव पर रोज मरहम पट्टी करने लगी। एक दिन मिस्टर मोल ने अपने दिल की बात बूढ़ी चूहिया को कही कि वो थमलीना से शादी करना चाहता है। अब बूढ़ी चूहिया बहुत खुश हुई। थमलीना को जब ये बात पता चली तो उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन चूहिया नहीं मानी। तब थमलीना ने कहा कि ठीक है, लेकिन एक आखिरी बार मुझे उस घायल चिड़िया से मिलना है। थमलीना जब वहां गई तो उसने चिड़िया को सारी बात बताई। अब चिड़िया भी ठीक हो चुकी थी, वे आसमान में उड़ रही थी। चिड़िया ने थमलीना को कहा कि जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाए ताकि वो उसे यहाँ से दूर ले जा सके। थमलीना ने वैसा ही किया। चिड़िया उसे दूर फूलों के देश में ले आई।
थमलीना ने देखा कि वहाँ एक सुंदर सा राजकुमार है। राजकुमार ने भी थमलीना को देखा तो देखते ही देखते दोनों एक दूसरे में खो गए। थमलीना को भी राजकुमार से पहली नजर में प्यार हो गया। राजकुमार बड़े ही अदब से थमलीना के पास गया और अपना परिचय दिया कि मैं इस फूलों के देश का राजकुमार हूँ, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? थमलीना शर्मा गई और उसे फूलों के देश की ओर से पंख भी मिल गए, जिससे वो राजकुमार के साथ यहाँ वहाँ उड़कर सैर पर जा सके। दोनों बहुत ही खुश रहने लगे। तो बच्चों, इससे आपको क्या सीख मिली है? सीख यह मिली है कि कर भला तो हो भला। थमलीना का मन बहुत ही भावुक और प्यारा था, इसीलिए इतनी परेशानियों के बावजूद वो अपने मुकाम तक पहुंची। उसने दूसरों की मदद की तो बदले में उसे भी मदद मिली। साथ ही उसने अपनी बहादुरी और समझदारी नहीं छोड़ी। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं आपसे अगली कहानी में। लेकिन प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपको अगर मेरी कहानियाँ पसंद आए तो इन्हें शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, कमेंट में बताएं कि मैं आपको नेक्स्ट कौन सी कहानी सुनाऊं। तो जब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में।